तो नंद बाबा भगवान के जन्म के अवसर पर परमानंद के समुद्र में गोते लगा रहे हैं। नंद बाबा ने आज ग्वाल वालों को आदेश दिया, गायों का श्रृंगार कर दो, रेशमी वस्त्रों से, सुवर्ण से, चांदी से उनको अलंकृत कर दो, गौशाला को खोल दो, जिसे जितनी गाय चाहिए, जिसे जितना धन चाहिए ले जाने दो। आज किसी को अपने हाथ से देने की जरूरत नहीं है। याचक आते हैं, मनमाना धन गायों को ले करके जाते हैं। एक ब्राह्मण नंद बाबा के यहाँ आया, खूब छांट छांट करके बहुत सी गायों को ले करके चल पड़ा, अपने घर में गया। इतनी गायों को लेकर के गया कि पूरे घर में उसने गायों को बांध दिया। पूरे घर में गायों को बांधा, फिर भी बहुत सी गायें बच रही, बहुत सी गायें बच रही। तो रसोई घर में गायों को बांधने लगा। घरवाली ने कहा, रसोई घर में गायों को बांध रहे हो तो भोजन कहाँ बनेगा? ब्राह्मण ने कहा, भोजन बनाने की जरूरत क्या रही? इतनी गायों को लेकर के आया हूं नंद बाबा के यहां से कि गाय का दूध पी करके ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। कम से कम पूछा तो करो, कोई आए तो हमसे तो पूछा करो, कोई ऐसे माइक लेकर के बोलने लगे। कुछ मर्यादा होती है कथा की। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, ब्राह्मण ने कहा, इतनी गायों को लेकर के आया हूं नंद बाबा के यहाँ से कि पूरा जीवन गायों का दूध पी करके व्यतीत हो जाएगा। तिल के 7 पर्वतों का निर्माण करवा के रेशमी वस्त्रों से अलंकृत करके नंद बाबा ने तिल के 7 पर्वतों का दान दिया। क्योंकि धन की शुद्धि दान से होती है। प्रत्येक वस्तु की शुद्धि का अलग अलग उपाय बताया गया है। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेज्यया शुद्ध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यत्मात्मविद्यया द्रव्याण्यत्मात्मविद्यया। धन की शुद्धि दान से होती है। धन की 3 गतियां बताई गई हैं। दानम भोगो नाशो तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। भगवान ने जो धन दिया है उस धन को सत्कर्म में लगाइए, दान करें। जब धन को सत्कर्म में लगाते हैं, दान करते हैं, तो किसी पर एहसान नहीं करते। वही धन लौट करके ब्याज के सहित कई गुना बढ़ करके हमको वापस मिलेगा। अगर धन को सत्कर्म में लगाते रहेंगे तो धन की शुद्धि हो जाएगी और हमारी बुद्धि ठीक रहेगी। और अगर सत्कर्म में न लगा सकें तो शरीर में लगाइए, भोग में लगाइए धन को। लेकिन जो धन को सत्कर्म में नहीं लगाते, भोग में भी नहीं लगाते, उनके धन की तीसरी गति होती है। घर में कोई धुंधुकारी पैदा हो जाता है, सारा धन नष्ट कर देता है, खा पी करके सब व्यर्थ कर देता है। धन की शुद्धि दान से होती है। भूमि की शुद्धि समय से होती है। कोई जमीन पड़ी है, बिल्कुल बेकार है, उपेक्षित है, सब उसमें गंदगी डालते हैं, लेकिन समय आया उसी भूमि पर भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बन करके तैयार हो गया। अब तो जो भी वहां से निकलता है वही उस भूमि को प्रणाम करता है। भूमि की शुद्धि समय से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। इंद्रियों की शुद्धि तपस्या से होती है। मन की शुद्धि संस्कारों से होती है। और जीवात्मा की शुद्धि परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति से होती है। ग्वाल वालों ने जिस समय सुना नंद महल में लाला का जन्म हुआ है, झुंड के झुंड ग्वाल बाल
बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों को धारण करके अनेक प्रकार की उपहार सामग्रियों को लेकर के नंद महल की ओर दौड़ पड़े। नंद बाबा ग्वाल वालों का स्वागत सत्कार करते हैं। गोपियों ने जिस समय ये सुना उनको ऐसा लगा नंद महल में नहीं बल्कि हमारे घर में ही लाला का जन्म हुआ। यशोदा मैया नंद बाबा से सब इतना प्रेम करते हैं, यशोदा मैया नंद बाबा भी सबसे इतना प्रेम करते हैं, सबको लगता है ये हमारे ही बाबा हैं, ये हमारी ही मैया है। नंद का अर्थ है नंदय तीति नंदा, जो सबको आनंद का वितरण करे, प्रेम का वितरण करे, वो नंद। यशोदा का मतलब है यशः ददातीति, यशोदा जो सबको यश दे। आपकी कृपा से मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने अपने घरों को स्वच्छ किया, तोरण बंधनवार पताकाओं से अपने अपने घरों को अलंकृत करती हैं, स्नान करती हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों को धारण करके स्वर्ण थाल में अनेक प्रकार की उपहार सामग्रियों को लेकर के नंद महल की ओर दौड़ पड़ी। नंदालयम सबलया ब्रजतीर विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोकुल नगरी की, गोकुल की गलियों की अद्भुत शोभा हो रही है। जैसे समुद्र से मिलने के लिए नदियां दौड़ लगाती हैं, उसी प्रकार झुंड की झुंड गोपिकाएं नंद महल की ओर चली जा रही हैं। महल में जाकर के गोपियां लाला का दर्शन करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। ऐसा अद्भुत बालक आज के पहले कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था। ग्वाल बाल नंद बाबा से कहने लगे, बाबा हमको भी महल के भीतर ले चलो, लाला का दर्शन करवाओ। नंद बाबा कहने लगे, किसने रोका? तुम्हारा महल है, तुम्हारा लाला है, जा करके लाला को देख करके उसे आशीर्वाद दो। ग्वाल बालों ने कहा, नहीं बाबा, आपका पूरा महल गोपियों से खचाखच भरा है, आप बड़े बूढ़े हो, आगे आगे चलोगे तो हमको रास्ता मिल जाएगा, हम भीतर तक पहुंच करके लाला का दर्शन कर सकेंगे। नंद बाबा ग्वाल वालों को साथ में ले करके महल में प्रवेश करते हैं, लेकिन आज बड़े बूढ़ों की तरफ कौन ध्यान देता है? सब अपने भगवान के दर्शन में इतना तन्मय है, किसी को शरीर की भी सुधि नहीं। बड़े मुश्किल से नंद बाबा महल के भीतर गए। गोपियों ने देखा ये ग्वाल बाल सब भीतर आ गए, आपस में मंत्रणा कर लिया, ये ग्वाल बाल भीतर आए हैं, इनको रस में सराबोर करना चाहिए। कड़ाहे में हल्दी और तेल को घोला और उलीचने लगे, दूध दही घृत मक्खन का लेप करने लगे। ग्वाल बाल गोपिकाएं सब के सब गीत गाने लगे, लाला का जन्म महोत्सव मनाने लगे, नृत्य करने लगे। नंद लाला प्रगट भय आज विरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज विरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज विरज में लडुआ बटे। लाला प्रगट भय आज विरज में लडुआ बटे। लडुआ बटे ढोल घोरे रे, लडुआ बटे रे ढोल घोले रे। लडुआ बटे ढोल घोरे रे, लडुआ बटे रे ढोल घोले रे। झिन झिन है उड़त गुलाल विरज में लडुआ बटे। झिनी झिनी है उड़त गुलाल विरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज विरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज विरज में लडुआ बटे। बंधन वार बंधाओ मेरी बहना,
लगाओ जड़हार, में लडुआ बटे। पर्दे लगाओ जड़हार, बिरज में लड़वा बटे। नंदलाला प्रगट भया, बिरज में लडुआ बटे। लाला प्रगट भया, बिरज में लड़वा बटे। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना। सुवर्ण कलश सजाओ, बिरज में लडुआ बटे। सुवर्ण कलश सजाओ, बिरज में लड़वा बटे। नंदलाला प्रगट भया, बिरज में लडुआ बटे। नंदलाला प्रगट भया, बिरज में लड़वा बटे। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया। 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 बरसा दो मूसलधार, बिरज में लडुआ बटे। बिरज में लड़वा बटे। लाला प्रगट भया, बिरज में लडुआ बटे। नंदलाला प्रगट भया, बिरज में
के दूध की खीर घुटाओ, गैयन के दूध की खीर घुटाओ, गैयन के दूध की खीर घुटाओ, ब्राह्मण जीवाओ अपार बीरज में लडुआ बनते। ब्राह्मण जीवाओ हजार बीरज में लडुआ बटे, लाला प्रगट भय आज बीरज में लडुआ बनते। लाला प्रगट भय आज बीरज में लडुआ बटे, लडुआ बटे रे ढोल घूरे रे लडुआ बटे रे ढोल घुले रे, लडुआ बटे रे ढोल घूरे रे लडुआ बटे ढोल घुले रे, झिनी झिनी है उड़त गुलाल बीरज में लडुआ बटे। उड़त गुलाल बीरज में लडुआ बटे, लाला प्रगट भय आज बीरज में लडुआ बटे। लाला प्रगट भय आज बीरज में लडुआ बटे, आसीन चंतो बिलिम पंतो नवनीतैश्च चिक्षिपु। ग्वाल बाल गोपिकाएं सब के सब लाला के जन्म महोत्सव में नृत्य करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर गीतों का गायन करते हैं, एक दूसरे के मुख में दूध दही मक्खन का लेप करते हैं। गोकुल की गलियों में दूध दही मक्खन की कीच हो गई। नंद बाबा ने खूब लुटाया, लेकिन यहाँ किसी वस्तु की कोई कमी नहीं। और भाई कमी का प्रश्न क्या है? तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडम अभो निर्भय। जहाँ पर गोकुल नगरी में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान पधारे हैं, वहाँ क्या कमी हो सकती है? गोकुल की गलियों में लक्ष्मी जी ने चारों तरफ अपने को बिछा दिया। रमा क्रीडम अभो निर्भय। बड़े धूमधाम से लाला का जन्म महोत्सव मनाया। नंद बाबा ग्वाल बालों से कहने लगे, अब लाला का जन्म महोत्सव मना लिया, मथुरा नरेश कंस को भी प्रसन्न करने के लिए, कर समर्पित करने के लिए चलना चाहिए। कुछ ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके बहुत से ग्वाल बालों को साथ में लेकर के नंद बाबा दूध दही घृत मक्खन अनेक प्रकार की उपहार सामग्रियों को लेकर के चल पड़े मथुरा नरेश कंस को कर समर्पित करने के लिए। कंस की सभा में पहुंच करके नंद बाबा ने उपहार सामग्री को कंस के सामने प्रस्तुत कर दिया। कंस कहने लगा, नंद राय, आज ये बहुमूल्य उपहार सामग्री किस प्रसन्नता में लेकर के आए? नंद बाबा ने बताया, महाराज घर में लाला का जन्म हुआ है, उसी प्रसन्नता में आपको ये उपहार समर्पित करने के लिए आया। कंस ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा लाला जुग जुग जीवे और अपने समस्त शत्रुओं का संहार करे। मामा जी का आशीर्वाद भी भगवान को मिल गया। अगर बुद्धिमान व्यक्ति हो तो शत्रु का भी आशीर्वाद ले सकता, और अगर बुद्धि से शून्य हो तो अपनों का भी आशीर्वाद नहीं मिलता। लोग आशीर्वाद मांगा करते हैं, लेकिन आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, वो तो हृदय से अपने आप निकलता है। और भाई सच्चे हृदय से निकला हुआ जो आशीर्वाद होता है वो हमारे जीवन में चमत्कार करता है। वसुदेव जी का शरीर है मथुरा नगरी में, लेकिन उनका मन है गोकुल नगरी में अपने लाला के पास। जिस दिन से वसुदेव जी भगवान को नंद महल में छोड़ करके आए हैं, उस दिन से वसुदेव जी प्रति क्षण यही चिंतन करते रहते हैं, आज मेरा लाला इतने दिन का हो गया, आज मेरा लाला इतने दिन का हो गया। जब से गोकुल नगरी में छोड़ करके आए हैं, आज तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। आज वसुदेव जी को मालूम पड़ा, गोकुल नगरी से नंद राय मथुरा में पधारे। वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने के लिए चल पड़े। दोनों मित्र प्रेम पूर्वक मिलते हैं। वसुदेव और नंद की मित्रता है। और यहाँ लिखा है, वसुदेव उपसृत्य भ्रातरम नंदमागतम। वसुदेव और नंद ये भाई भाई है। वसुदेव जी के एक चाचा थे। वसुदेव जी के चाचा से वैश्य की कन्या में नंद बाबा की उत्पत्ति बताई गई, इसलिए भाई भी हुए।
और बड़ा प्रेम है आपस में। वसुदेव नंद का मिलन हुआ और इनकी जो वार्ता हुई वो ध्यान देने लायक है। हम लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के सामने अपनी समस्या बताते हैं, ये समस्या है, ये संकट है, ये दुख है। वैसे अगर हम अपनी ओर झांक करके देखें तो हमारे आपके जीवन में 95% सुख है, केवल 5% दुख है, अथवा 99% सुख है हमारे जीवन में, केवल 1% का दुख है। लेकिन 1% जो दुख है उसकी तरफ हमारा सारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। जिस किसी के सामने जाएंगे अपना दुख सुना करके हम अपना दुख ही बांटेंगे, हमारी आदत है दुख को बांटने की। लेकिन देखिए वसुदेव जी और नंद बाबा आपस में वार्तालाप करते हैं। वसुदेव जी ने एक बार भी नंद बाबा के सामने अपनी समस्या की चर्चा नहीं की, अपने दुख का वर्णन चर्चा तक नहीं किया, जबकि वसुदेव जी के जीवन में कितने बड़े बड़े संकट पड़े। सभी बेटे मार दिए गए, कारागार में बंद रहे, कितनी यातनाएं मिली। वसुदेव जी अपने दुख की चर्चा नहीं करते। नंद बाबा से कहने लगे, नंद राय कितनी प्रसन्नता की बात है, इस चौथेपन में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और नंद बाबा वसुदेव जी के सामने अपने सुख की चर्चा नहीं करते, वसुदेव जी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। कहते हैं नंद राय आपको कितना कष्ट सहन करना पड़ा, आपकी सभी संतानें समाप्ति कर दी गई, कितना आपको यातना सहन करनी पड़ी। वसुदेव जी कहने लगे नंद राय आप जल्दी से गोकुल नगरी में चले जाइए, वहाँ कोई उपद्रव हो सकता है। प्रेमानिष्ट शंकी भवती, जिससे प्रेम होता है हमारा मन वहीं रहता है और ऐसा लगा करता है उसके ऊपर कोई अनिष्ट ना हो जाए, उसके ऊपर कोई संकट ना पड़ जाए। वसुदेव जी कहने लगे नंद राय आप जल्दी से गोकुल नगरी को चले जाइए, वहां पर कोई उपद्रव हो सकता है। कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना गोकुल नगरी में जा करके छोटे छोटे बच्चों की हिंसा करने लगी। शिशुंस चचार निगनंती पुरक ग्राम ब्रजादिषु, पूतना ने कंस से कह दिया चिंता करने की जरूरत नहीं है, अनिर्दशान निर्दशांशा हनिष्यामोद्य वही शिशुन, 10 दिन के भीतर के जितने बच्चे होंगे, 10 दिन से अधिक दिन के जितने बच्चे होंगे मैं सबको खा जाऊंगी, उसमें तेरा शत्रु भी आ जाएगा। पूतना छोटे छोटे बच्चों की हिंसा करने लगी। आज पूतना ने देखा गोकुल नगरी में कोई पुरुष नहीं रहा। नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ में मथुरा नरेश कंस को कर समर्पित करने के लिए गए। आज पूतना ने निर्णय कर लिया नंद महल में जिस बालक का जन्म हुआ है आज उसका भोग लगाना चाहिए। लेकिन भाई नंद महल में प्रवेश करना कठिन था, इसके लिए पूतना ने अपना बहुत सुंदर श्रृंगार किया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, पूतना ने माया के द्वारा अपना बहुत सुंदर श्रृंगार किया, असली चेहरा छिपाया, नकली सौंदर्य का निर्माण किया। खूब बन ठन करके जिस समय गोकुल की गलियों में विचरण करने लगी। आजकल शहरों में ब्यूटी पार्लर होते हैं, महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाकर के श्रृंगार करवाती हैं। किसी की शादी वादी हो तो उसमें जाना पड़ता है, 70 वर्ष की बुढ़िया 17 वर्ष की लड़की मालूम पड़ने लगती है। ऐसा श्रृंगार 70 वर्ष वाली 17 वर्ष की लड़की मालूम पड़ने लगती है। लेकिन रात्रि व्यतीत हो, सवेरा हो, फिर उसका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है तो पूतना कहीं से आ गई। बाहर का श्रृंगार इतना महत्वपूर्ण नहीं है, श्रृंगार की भी एक मर्यादा होती है। आजकल मर्यादा नहीं रही, इतना श्रृंगार। पूतना जिस समय श्रृंगार करके गोकुल की गलियों में विचरण करने लगी, गोकुल वासियों ने देखा
उनको कैसा लगा? अमंसतां भोज करेण रूपिणे गोप्या श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम। पूतना का सौंदर्य और उसके श्रृंगार को देख करके गोकुलवासी कहने लगे, आज तो ऐसा लग रहा है वैकुंठ धाम से उतर करके साक्षात लक्ष्मी महारानी हमारी गोकुल नगरी में विचरण कर रही है। पूतना को देख करके गोकुलवासियों को लगा ये तो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ। लेकिन भाई ये पूतना है कौन? ये पूतना है साक्षात माया। पूतम अपि अंतःकरणम अधो नयतीति पूतना। बड़े बड़े पवित्रात्माओं को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े महात्माओं को जो नीचे गिरा दे, उनका पतन कर दे, वो है ये पूतना, साक्षात माया। जो ज्ञानी न करे चितया पहरई, जो ज्ञानी न कर चितया पहरई, परियाई विमोह बश करई, परियाई विमोह बश करई। माया सब जगह ही नचावा, सुचरित लखी काहू न पावा, काहू न पावा। पूतना है साक्षात माया। माया ऊपर से देखने में बड़ी आकर्षक, बड़ी सुंदर होती है, लेकिन उसके भीतर विष ही विष होता है। चली जा रही नंद महल के द्वार पर ग्वाल बाल खड़े हैं। किसी अपरिचित को महल के भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन ग्वाल बालों ने जिस समय पूतना का सौंदर्य और उसका श्रृंगार देखा, बड़े प्रभावित हुए। सोचने लगे किसी बहुत बड़े घर की महिला होगी। कभी कभी बाहर की वेशभूषा को देख करके लोग बहुत ठगे जाते हैं, बहुत ठगे जाते हैं। ग्वाल बाल बड़े प्रभावित हुए, सोचने लगे किसी बहुत बड़े घर की महिला होगी। परिचय नहीं पूछा, रास्ता दे दिया, परिचय नहीं पूछा। और पूतना महल के भीतर प्रवेश कर गई। रोहिणी जी ने देखा तो रोहिणी जी भी पूतना का सौंदर्य, उसके श्रृंगार को देख करके बहुत प्रभावित हुई। सोचने लगी किसी बहुत बड़े घर की महिला होगी। स्वागत सत्कार करने लगी। रोहिणी जी ने सोचा शायद यशोदा जी की परिचित होगी। यशोदा मैया ने रोहिणी जी को पूतना का स्वागत सत्कार करते देखा। उनको ऐसा लगा कि शायद रोहिणी जी की परिचित कोई मथुरा की होगी। यानी पूतना के संबंध में दोनों माताओं में भूल भुलैया हो गए। और भाई माया का काम ही है भूल भुलैया कर देना, कुछ का कुछ दिखा देना। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है माया उसे दिखा देती है, और जो होता है माया उसे छिपा लेती है। देखिए संसार असत्य है, संसार सत्य नहीं। अगर सत्य होता तो हमेशा रहता, आज है कल नहीं रहेगा। संसार असत्य है, लेकिन ठोस सत्य मालूम पड़ता है माया के कारण। परमात्मा ठोस सत्य है, लेकिन माया के कारण उस पर भरोसा नहीं होता। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ पूतना का। अंत में पूतना स्वयं अपना परिचय देते हुए कहने लगी, मैं मथुरा नगरी में एक ब्राह्मण की पत्नी हूं। मैंने सुना यशोदा के लाला हुआ, तो सोचा चल करके लाला को देखूं और आशीर्वाद दे करके आऊं। पूतना कहने लगी, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। मेरे स्तनों में वो शक्ति है कि कोई भी 10 दिन के भीतर का बालक अगर मेरे स्तन का पान कर ले तो अजर अमर हो जाए। ओ यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी तब तो आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। ऐसी कौन माँ होगी जो अपने बेटे को अजर अमर न बनाना चाहेगी। कहने लगी आप भीतर जाइए, अभी अभी मैंने अपने लाल को लिटाया है, अपना दूध पिला करके उसे अजर अमर बना दीजिए। ये माताएं बहुत भोली होती हैं,
कोई भी आसानी से इनको ठग सकता है। पूतना को मुंह मांगा वरदान मिल गया। गई पूतना महल के भीतर, भगवान की शैया पर जा करके पूतना लेट गई। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमेलिते क्षणः। पूतना जैसे ही भगवान की शैया पर लेटी, वैसे ही नंद नंदन भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। प्रश्न यह है, पूतना के पहुंचने पर भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए? अनेक कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये, भगवान जानते हैं ये पूतना साक्षात माया मेरे पास में आ गई, लेकिन भाई अगर माया के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो माया का सारा तमाशा बिगड़ जाता है। इसीलिए भगवान ने सोचा मैं अपने नेत्रों को बंद कर दूं, थोड़ी देर के लिए ही सही, इसका नाटक चल जाए। इसलिए नंद नंदन भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। भगवान के नेत्र बंद करने का एक कारण यह है कि नंद नंदन भगवान जानते हैं ये पूतना अपने स्तनों में विष का लेप करके मुझे पिला करके मारने का संकल्प लेकर के आई है। तो नंद नंदन भगवान सोचने लगे, नेत्र बंद करके विचार करने लगे, आई तो मेरे पास है, भले ही कैसे भी क्यों ना आई, आखिर इसके कदम मेरी तरफ बढ़े तो सही, मेरे पास आई है। नंद नंदन भगवान नेत्र बंद करके शायद चिंतन करने लगे, इस पूतना ने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया है या नहीं, मैं इसका उद्धार करूं या ना करूं। ये चिंतन करते हुए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। हम लोग भी कोई चिंतन करते हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं, कोई चिंतन करते हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। भगवान के नेत्र बंद करने का एक कारण ये हो सकता है कि नंद नंदन भगवान नेत्र बंद करके शायद बहुत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर का ध्यान करने लगे कि भोलेनाथ पधारिए, आपकी प्रिय वस्तु आपकी सेवा में उपस्थित है। समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में से सर्वप्रथम भयंकर हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से देवता और दैत्य झुलसने लगे। दौड़ करके देवता भगवान नारायण की शरण में गए। आपने कहा था अमृत निकलेगा, ये तो विष निकला, इस विष की ज्वाला से हम झुलस रहे हैं। भगवान नारायण कहने लगे, देखो देवताओं, मैं तो मेवा मिष्ठान खाने वाला, विष से मुझे कुछ लेना देना नहीं। अगर विष का पान करवाना है तो चले जाओ। भोलेनाथ भगवान शंकर की तरफ इशारा कर दिया। भगवान शंकर कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। विष का पान कर लिया उन्होंने, विष का पान कर लिया, उनकी कोई हानि नहीं हुई। कंठ नीला पड़ गया क्योंकि विष को कंठ में ही धारण किया, भीतर नहीं उतारा, क्योंकि भीतर उनके हृदय में भगवान नारायण विराजमान है। और भगवान तो पहले कह चुके हैं कि मैं विष से बहुत दूर रहता हूं, मैं तो मेवा मिष्ठान खाने वाला हूं। भगवान शंकर बाहर से उनकी वेशभूषा कितनी भयंकर, मुंडों की माला, सर्पों के आभूषण, चिताभस्म का लेप, कितना विकराल उनका श्रृंगार है, लेकिन भीतर से उतने ही कृपालु हैं, उतने ही दयालु हैं भगवान शंकर। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा, सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा, सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा, चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा, चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा, चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां।
ललाट मां। देखिए भगवान शंकर का कितना विचित्र, कितना सुंदर, कितना अद्भुत श्रृंगार है। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां। विषनाग माला कंठ मां। विषनाग माला कंठ मां। विषनाग माला कंठ मां। विषनाग माला कंठ मां। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। शत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो